आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए रीजनिंग के चैप्टर 5 चक्षु पब्लिकेशन के पुस्तक से रिलेटेड जो है चैप्टर 5 दिशा संबंधित प्रशिक्षण या परीक्षण यानी कि डायरेक्शन से जो है रिलेटेड महत्वपूर्ण थ्योरी प्लस आपके क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने जो है चैप्टर 4 तक जो है पूरी तरह से कंप्लीट किया है, और अगर आपने यह चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर जो है वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, बेसिकली जो है आपको डायरेक्शन जो क्वेश्चन होते हैं वो ईजी होते हैं और आप इसका आंसर जो है आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। आपको 2-3 टर्म जो है याद होना पड़ता है, बाकी आपको क्वेश्चन का सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जब करेंगे तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये यहाँ पर एक ट्रायंगल जो देख रहे हैं ये देखिए, और आप सभी लोगों ने बचपन में क्लास 10th में 12 में पढ़ा होगा कि ये क्या होता है, आपका हाइपोटेनस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये आपका बेस होता है। अगर हम बात कर ले क्लास 9th या 10th की तो आपने याद किया होगा पंडित भोला प्रसाद, पंडित, ये देखिए पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद, समझ गए, हर भोले यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये एक तरीका होता था। लेकिन यहाँ पर देखिए हाइपोटेनस निकालने के लिए यानी कि ये निकालने के लिए क्या किया गया है, रूट अंडर जो है पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी जो निकालना होगा, पी निकालना है तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि अगर हाइपोटेनस निकालना हो तो प्लस में, नहीं तो अगर आपका परपेंडिकुलर निकालना हो या बेस निकालना हो तो माइनस करते हैं, समझ गए। ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। एक ये तरीका है आपको, और दूसरा आपको डायरेक्शन की हम बात कर ले तो डायरेक्शन आप सभी लोगों को मालूम होगा कि ये हमारा 4 मेन डायरेक्शन होते हैं। ये हमारा पूरब, ये हमारा पश्चिम, ये हमारा उत्तर और ये हमारा दक्षिण। ये जो है हमारा मेन 4 डायरेक्शन होते हैं और इसी से जो है निकले हुए ये डायरेक्शन होते हैं। तो इसका भी तरीका मैं आपको बता दूं याद करने का कि कैसे आप याद कीजिएगा ये चारों डायरेक्शन का। तो देखिए, जब भी जो है ना आपका ये वाला, मतलब ऊपर की बात कर ले, जब भी आपका इधर की ये वाला बात करे तो ये वाला में सबसे पहले उत्तर आएगा, यानी कि ये जो ऊपर उत्तर ये वाला होता है ना वही आता है, उत्तर पूर्व हो जाएगा। यहाँ भी आपका उत्तर पूर्व हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम और इधर दक्षिण पूर्व। याद हो गया, समझ गए, ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, ये देखिए ये हमारा डायरेक्शन हुआ, तो ये तो हमारा पूरब हो गया, ये हमारा जो है पश्चिम हो जाएगा, समझ गए, ये हमारा उत्तर हो गया और ये क्या हो गया हमारा दक्षिण हो गया, ये हो गया। लेकिन इसके बीच में जो है 4 डायरेक्शन और होते हैं जो इधर से इधर से इधर से और इधर से निकले होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दक्षिण, जहाँ हमेशा जो है नीचे वाला इधर होता है, इधर ऊपर वाला उत्तर होता है, दक्षिण पूर्व हो जाएगा ये वाला। और इसकी बात कर ले तो ये हो जाएगा हमारा दक्षिण, ये हो जाएगा पश्चिम, समझ गए, ये दक्षिण पश्चिम। इसकी बात कर ले तो उत्तर, ये हमारा उत्तर पश्चिम हो जाएगा, समझ गए। इसके बात कर ले तो ये हमारा उत्तर पूर्व हो जाएगा, समझ गए। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में यहाँ पर आ रहा होगा। ये समझ गए तो आप क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो अब हम जो है क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये चक्षु पब्लिकेशन के चैप्टर जो है 5 है रीजनिंग का, और इससे पहले हमने चैप्टर 4 तक जो है कंप्लीट किया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल आपके 12 प्रश्न हैं और 12 तरह के प्रश्न हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं प्रश्न के ऊपर। तो यहाँ पर आपका पहला जो प्रश्न है, यहाँ पर बोल रहा है कि माया जो है, ये काफ़ी लंबा प्रश्न है लेकिन इसको पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम बनाने का पूरा कोशिश करेंगे, आपको बेहतर तरीके से समझाने का भी कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए माया जो है टी बिंदु से चलती है, समझने का प्रयास कीजिएगा। माया जो है टी बिंदु से चलती है, वो सीधे यू बिंदु तक जाती है, फिर 4 दूर है, जो 4 फीट दूर है वह 90 डिग्री पर बाएं मुड़ती है और W तक जाती है, जो कि 4 फुट दूर है। वह 90 डिग्री दाएं मुड़ती है और 3 फुट दूर P पर जाती है, फिर वो 90 डिग्री दाएं मुड़ती है और 1 फीट Q पर तक चलती है। वह फिर 90 डिग्री बाएं मुड़ती है और 1 फीट V तक जाती है। एक बार वो 90 डिग्री दाएं मुड़ती है और 3 फीट R तक जाती है। T और R के बीच दूरी आपको बताना है। काफ़ी लेंदी प्रश्न है, लेकिन एक एक करके जो है कीजिएगा तो आपको सारे प्रश्न समझ में आ जाएंगे, बन जाएंगे। देखिए यहाँ पर
समझने का यहाँ पर प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर मैं सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि माया जो है, मान ले कि माया यहाँ पर खड़ा है, ये जो है क्या है, माया है टी पर, यहाँ पर माया है। समझने का प्रयास कीजिएगा। माया जो है टी बिंदु से चलती है, वो सीधे यू बिंदु तक जाती है, यानी कि यहाँ से चली सीधे ये जो है कहाँ तक गई, ये यू पर गई। यू पर गई जो 4 फुट है, ये क्या है 4, ये फीट है, ये 4 ये फीट है, समझ गए। वह 90 डिग्री बाएं मुड़ती है, यानी कि यहाँ पर आ गई तो यहाँ से 90 डिग्री दाएं, दाएं और बाएं की बात कर रहे हैं। तो मैं कलर चेंज कर दूँ, यहाँ देखिए, यहाँ पर जब आ गया ना तो इसका ये दायां इधर हो जाएगा और हम बात कर ले तो बायां इधर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से जो है 90 डिग्री ये कहाँ मुड़ता है, बाएं मुड़ती है। कितना, 90 डिग्री पर बाएं मुड़ती है और W तक पहुँचती है जो 4, ये भी जो है आपका 4 फुट है और ये कहाँ तक पहुँचती है, W तक पहुँचती है। देखिए यहाँ तक है 4 फुट दूर है वह, देखिए W तक पहुँच गई। वह 90 डिग्री दाएं मुड़ती है और 3 फुट P तक पहुँचती है। अब यहाँ से वो 90 डिग्री मतलब क्या मुड़ती है, दाएं, तो ये हमारा दाएं हो जाएगा, समझिएगा, और ये हमारा बाएं हो जाएगा। तो यहाँ से जो है वो क्या कर रही है, 3 फुट जा रही है 90 डिग्री, ये 3 फीट जा रही है कितना, कहाँ, ये जा रही है आपका P पर, समझ गए। W के बाद ये कहाँ मुड़ रही है, देखिए तो W इसको 90 डिग्री दाएं मुड़ रही है और फिर 3 फीट P पर जा रही है। देखिए P पर गई, अब जो है P पर गई, फिर वो 90 डिग्री दाएं मुड़ती है, तो यहाँ पर है तो दाएं इधर हो जाएगा, समझने का, इधर है तो दाएं इधर हो जाएगा। तो ये दाएं मुड़ती है और यह जो है दाएं मुड़कर 1 फीट क्यू जाती है। मान लें कि यहाँ पर P आ गया तो ये क्यू हो गया 1 फुट, मान लें कि हम बड़ा बना दिए, लेकिन चलिए इसको हम छोटा बना दें ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो ये देखिए यहाँ पर जो है आपका क्या है कि ये क्यू है, क्यू पर रुकती है, फिर वो 90 डिग्री बाएं मुड़ती है और 1 फीट भी पर रुकती है। तो यहाँ से 90 डिग्री मुड़ेगी तो कहाँ, भी, तो ऊपर जाती है और ये भी पर 1 फीट रुकती है, समझ गए, भी। और भी तक जाने के बाद जो है फिर वो 90 डिग्री मुड़ती है, 3 फीट जाती है, फिर वो क्या करता है 90 डिग्री मुड़कर जो है वो कहाँ जाता है, ये भी चला गया, तो यहाँ से जो है वो 3 फीट इधर मुड़ता है, कहाँ पर, ये जो है फीट जो है ये आपका 1 हो गया, तो इसका फिर जो है 90 डिग्री मुड़ता है और 3 फीट दूर R तक जाता है। तो भी के बाद यहाँ पर R आ गया जो कि 3 फीट मुड़ता है, समझ गए। अब यहाँ पर बोला है कि जो हमारा ये T है और जो हमारा ये R है, इसके बीच की दूरी क्या है। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं आपको समझाने का, ये जो हो गया आपका 4 हो गया, फिर यहाँ पर 3 हो गया, फिर यहाँ पर 1 हो गया, यही ना हो गया दूरी, यही ना। अगर सीधा सीधा इसको निकालिएगा तो यहाँ पर R है और यहाँ पर हमारा T है, यानी कि दूरी यही, ये वाला दूरी पूछ रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। दूरी मतलब कि यही वाला दूरी ना, जो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर सीधे यहाँ तक आ रहा है, इसके लेवल में आ रहा है, इसके लेवल में और इसके लेवल में, तो इसके बीच की इसकी सीधा दूरी कितना हो गया, यहाँ पर 4 है, फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यानी कि अगर इसको जोड़िएगा तो 4 + 3 + 1 करते हैं तो ये कितना मतलब फीट हो जाएगा, तो ये आपका जो है 8 फीट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो देख रहे हैं वो आंसर इसका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा प्रश्न, मैं बड़ी बारीकी से और जीरो लेवल से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं पर दिक्कत नहीं हो समझने में, समझ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या बोल रहा है कि कुणाल उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है, वहाँ वो दक्षिण की ओर 6 मीटर चलता है, तब वह पूरब की ओर 3 मीटर चलता है। बताएं कि अपनी प्रारंभिक बिंदु से संदर्भ में वह कितनी दूरी और किस दिशा में है। देखिए ये प्रश्न एकदम ईजी है, सॉल्व कीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। बोल रहा है कि कुणाल उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए कुणाल यहाँ पर है और यहाँ से जो है वो 10 किलोमीटर चला, कहाँ पर, उत्तर दिशा में। ऊपर ये उत्तर होता है, आप सभी लोगों को मालूम है, और ये कितना है भाई, 10 आपका किलोमीटर है। फिर बोल रहा है कि वहाँ से वो दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला। यहाँ से वो क्या कर दिया, यहाँ से जो है वो दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला। मान ली कि यहाँ से फिर वो चला और लेकिन दक्षिण की तरफ यहाँ पर आकर रुक गया। दक्षिण की तरफ 6 किलोमीटर चला, तब वह पूरब की ओर 3 किलोमीटर चला। फिर क्या किया कि यहाँ से जो है वो 3 किलोमीटर पूरब की तरफ चला, यहाँ पर 3 किलोमीटर ये पूरब की तरफ चला, यहाँ पर आ गया। तो पूछ रहा है कि बताएं कि अपने प्रारंभिक बिंदु से संदर्भ में अब वह किस दूरी और किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ से वो शुरू किया था, पहले गया कहाँ पर, पहले गया ऊपर, फिर ऊपर से नीचे आया, फिर वो उत्तर की तरफ चला गया, मतलब पूरब की तरफ चला आया। तो यही डायरेक्शन हमारा निकालना है ना, यही डायरेक्शन। हमें तो मालूम ही है कि ये 10 था तो ये 4 हो जाएगा, 10, ये 10 टोटल 10 था तो 6 वापस आ गया, ये 6 हमारा वापस आया था, तो ये 4 ही बचा ना, और ये 3, तो ये तो निकालना है, समझ गए। यानी कि यहाँ पर 2 चीज़ दिया हुआ, एक चीज़ निकालना है हमें। इसको मान लें कि ए है, यहाँ पर बिंदु दिया नहीं है तो हम इसको ए मान लेते हैं। ए गया था कहाँ भाई, बी पर गया था, फिर वो वापस आ गया सी पर, फिर यहाँ पर डी, तो ये तो हमें पता चल गया। अब इसको हम निकाल नहीं सकते हैं कि यहाँ पर हमें निकालना क्या है, ए और डी निकालना है।
तो AD निकालना है तो A और C का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस आपका C और D का होल स्क्वायर। तो AD का होल स्क्वायर निकालना है, AD का होल स्क्वायर निकालना है। तो आप सभी लोगों को मालूम होगा AC यहाँ पर क्या है 3 का होल स्क्वायर, A और C सॉरी 4 है, 4 का होल स्क्वायर प्लस CD कितना है 3 का होल स्क्वायर। तो AD का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, यानी कि AD का होल स्क्वायर यहाँ पर 25, और जब हम यहाँ पर AD निकालेंगे केवल तो √100 चढ़ जाएगा 25, और AD हो जाएगा आपका कितना यहाँ पर 5। समझ गए, ये कितना हो जाएगा आपका 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका देखिए A और B दोनों में 5-5 दिया हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं A में भी 5 है और आपका B में भी 5 है, लेकिन हमें डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन के लिए यहाँ से देखना था, ये देखिए डायरेक्शन, ये हमारा डायरेक्शन हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि ये हमारा पूरब हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया, और ये हमारा पश्चिम हो गया। जहाँ से बोले डायरेक्शन वहीं से निकाल लिया जाता है, और ये हमारा दक्षिण हो गया। तो अब ये वाला डायरेक्शन निकालना है, यही डायरेक्शन निकालना है ये वाला। तो ये वाला क्या हो जाएगा उत्तर पूर्व हो जाएगा ना। तो उत्तर पूर्व यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। समझ गए, उत्तर पूर्व यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया प्रश्न, यह समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी बारीकी से और काफ़ी बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि एक बार में ही आप लोग समझ जाएंगे, आपको 2 बार 3 बार करने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा कि एक व्यक्ति एक केंद्र बिंदु O से 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला और तब दाहिने मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। तो बिंदु O से किस दूरी पर है। अब यहाँ पर देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा क्या बोल रहा है सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है O बिंदु से जो है 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला। मान लें कि O बिंदु यहाँ पर है, ये O है, और नीचे चला कितना 3 किलोमीटर ये दक्षिण की तरफ। आप सभी लोगों को मालूम है कि ये हमारा क्या होता है ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, यानी कि ये हमारा पूर्व होता है, ये हमारा पश्चिम होता है, और ये हमारा क्या होता है उत्तर होता है, और ये हमारा दक्षिण होता है। तो दक्षिण की तरफ चला यानी कि यहाँ से चला तो नीचे की तरफ जाएगा, तो नीचे की तरफ आ गया 3 किलोमीटर। अब यहाँ पर आने के बाद जो है क्या कर रहा है तो और आता है तो तब दाईं और मुड़कर 12 किलोमीटर जाता है, यानी कि इसका बोल रहा है क्या, इसका दायां बोल रहा है, यानी कि राइट हैंड। तो इधर मुड़ेगा, ये इसका दायां हो जाएगा और ये इसका बायां हो जाएगा। तो इधर मुड़कर जो है वो कितना जाता है तो 12 किलोमीटर तक जाता है, 12 किलोमीटर चलता है। फिर वो यहाँ पर आने के बाद जो है वो क्या करता है, यहाँ से जो है मुड़ता है और 2 किलोमीटर जो है चलता है, यहाँ से बाएं मुड़ता है। तो ये ऊपर दाएं हो जाएगा इधर, या बाएं तो नीचे हो जाएगा, तो इधर 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर आने के बाद 2 किलोमीटर चलता है और जाकर यहाँ पर रुक जाता है। तब बताना है आपको कि जो ये यहाँ से स्टार्ट किया, जो ये O बिंदु से यहाँ से स्टार्ट किया, फिर उधर मुड़ा, फिर यहाँ पर आया, समझ गए, यहाँ पर आया। तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ से चला यहाँ तक आ गया, यानी कि मान लें कि इसको हम हटा दें, यहाँ तक आ गया। तो ये जो ये कितना था 3 था और ये हमारा 2 था, 3 था ये और 2 ये वाला हो गया। ये वाला देखिए ये 3 किलोमीटर चला और फिर यहाँ पर कितना चला 2 किलोमीटर चला, समझ रहे हैं, यही ना चला 3 और 2। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा 5। समझिएगा कैसे। अब यहाँ पर देखिए कोशिश करना है, हमें यहाँ निकालना क्या है, हमें यहाँ निकालना क्या है, पूछ रहा है कि O और C से बिंदु क्या निकाला है। तो यहाँ से ये ना निकलेगा, ये देखिए तो ये वाला निकलेगा, समझ रहे हैं। अगर हम इसको यहाँ ला दें, इसे यहाँ पर इसको ला दें और ये 2 हो गया और ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा मालूम नहीं है, एक तरफ मालूम चल गया। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे CD का होल स्क्वायर, CD का होल स्क्वायर, यानी कि देखिए O इसको हम लोग B मान लेते हैं और इसको A मान लेते हैं और यहाँ पर इसको C और इसको D, यानी CD का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर O और D का होल स्क्वायर, यानी कि O और D का होल स्क्वायर, ये निकालना है। तो हमें मालूम है कि CD का होल स्क्वायर कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर, ये वाला तो 12 है ना, ये वाला तो 12 है। अब प्लस यहाँ पर OD पूछ रहा है, OD का मतलब कि 3 और 2 दोनों है, 3 + 2 का होल स्क्वायर। जब ये कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 144, यहाँ पर 144 और 25, यानी कि 1 6 9, यानी कि √100 निकालिएगा तो यहाँ पर 13 किलोमीटर आ जाएगा, समझ गए। इसका 13 किलोमीटर ये वाला आ जाएगा, सही है, ये नहीं होगा, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ये आपका नहीं होगा, यानी कि जो पूछा गया था कि यहाँ से जो है ये वाला तो हमें पता चल गया कि एगो 3 किलोमीटर एगो 2 किलोमीटर है और ये वाला है, तो हमें निकालना यही ना था, यहाँ से लेकर ये वाला। तो ये वाला निकाले 2 और ये वाला 3। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि O से कितनी बिंदु दूरी पर है, तो ये कहाँ पर है 13 किलोमीटर दूर है, समझ गए, कितना 13 किलोमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका B हो जाएगा।
सॉरी फॉर डैट, इसके लिए, क्योंकि पानी प्यास लगा हुआ है, लेकिन फिर भी क्लास को ऑफ नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करके ही ऑफ करेंगे। तो ये 3 नंबर प्रश्न क्लियर हो गया। नहीं हुआ तो एक बार और मैं फिगर बना दूँ आपको। तो चलिए एक बार और मैं आपको फिगर बना के समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को डाउट है, बहुत सारे बच्चों को डाउट भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। बोल रहा है कि ओ बिंदु से ये चला, यहाँ पर ओ से बिंदु चला और यहाँ पर 3 किलोमीटर चला दक्षिण की तरफ। दक्षिण के बाद ये बाएं मुड़कर जो है दक्षिण की तरफ दाहिने मुड़कर जो है क्या कर रहा है कि 12 किलोमीटर जा रहा है, और फिर यहाँ से जो है वो 2 किलोमीटर जो है बाएं मुड़ जा रहा है, 2 किलोमीटर बाएं मुड़ जा रहा है। अब ये पूछा है कि ओ से लेकर हमारा जो है ये जो हमारे यहाँ पर ये लास्ट बिंदु है, इसका निकालना है आपको। तो वह बिंदु ओ से कितना दूरी पर है। तो एक तो ये वाला हो जाएगा ऐसे, तो ये तो हमारा 12 किलोमीटर हो गया। फिर यहाँ पर ऐसे करेंगे तो ये हमारा 2 किलोमीटर हो जाएगा, समझ गए, ये हो गया। तो यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो यही निकालना था ओ बिंदु से कितना, यही तो नहीं मालूम है ना, ये तो हमें मालूम चल गया। ये टोटल कितना हो गया, 5 हो गया, और ये टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। एक ट्रेंगल बना कि नहीं बना, ये ट्रेंगल बना कि नहीं बना, यहाँ पर देखिए तरीका बहुत सारा, ये ट्रेंगल बन गया। तो ये तो हमारा 5 हो गया, ये तो हमारा 12 हो गया, लेकिन ये वाला जो है हमें पता नहीं है। तो यही ना निकाले हैं यहाँ पर, मतलब हमने यहाँ पर इसको नाम भी दिया था, इसको मान लें कि बी दे दें, इसको बी दे दिए, इसको ए दे दिए, इसको सी दे दिए और यहाँ पर डी दे दिए। यानी कि हमने यहाँ पर निकाला क्या, सी, और यहाँ पर ओ निकाला हमने कि सी ओ क्या है, समझ गए। तो सी ओ का होल स्क्वायर निकालें, यहाँ भी सी का होल स्क्वायर, यहाँ पर सी ओ सिर्फ निकाले हो तो यहाँ पर 13 आ गया। कितना आ गया, 13। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या बोल रहा है वो समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि नेहा दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है, एक समकोण रास्ते पर दाईं ओर मुड़ जाती है, पुनः थोड़ी देर बाद वह समकोण रास्ते पर दाईं ओर मुड़ जाती है, तो वह किस दिशा की ओर मुड़कर खड़ी है। देखिए तो यहाँ पर आप सभी लोगों को मालूम है कि ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ और ये हमारा साउथ। नेहा दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है, यानी नेहा यहाँ से चलना और दक्षिण की तरफ चलना प्रारंभ किया, समझ गए। फिर अब क्या कर रही है कि समकोण यानी कि 90 डिग्री के रास्ते पर जो है, समकोण के बाद क्या करेगी कि रास्ते पर जो है दाईं ओर मुड़ जाती है, यानी कि यहाँ पर है और ये दाईं, अगर ऐसे होगा तो दायां मतलब कि लेफ्ट और राइट की बात कर रहा है, तो दायां और इधर मुड़ जाती है, ये हमारा दायां हो जाएगा, ये हमारा दायां हो जाएगा और ये हमारा बायां हो जाएगा। तो दायां और जो है समकोण यानी कि 90 डिग्री पर मुड़ जाती है, फिर यहाँ पर रुकती है, समकोण रास्ते पर मुड़ जाती है, पर समकोण रास्ते पर ही दाएं मुड़ जाती है, यानी कि फिर यहाँ जो है ये क्या करेगी कि यहाँ पर रुकने के बाद फिर से वो दाएं मुड़ जा रही है। तो दाएं मुड़ेगी तो कहाँ जाएगी, इधर चला जाएगी, इधर। तो यहाँ से फिर दाएं वो मुड़ जाती है, ये हमारा बायां इधर होगा। तो यहाँ पर आने के बाद समझ गए समकोण रास्ते पर। तो अब आपसे पूछ रहा है कि वह कौन सी जो है किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ी है। तो ऊपर डायरेक्शन की तरफ होता है ऊपर, तो ऊपर कौन सा होता है, ऊपर ये कौन है हमारा, यहाँ इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं ना। तो अब जो है नेहा जो है वो किस डायरेक्शन में खड़ी है, उत्तर डायरेक्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 5 नंबर है, जो बोल रहा है कि एक आदमी ने बिंदु ए से चलना आरंभ किया और पूर्व दिशा में बी बिंदु तक 3 किलोमीटर चला और फिर बाईं ओर मुड़कर इस दूरी को 3 गुना चलकर सी पर पहुंचा। वह पुनः बाईं ओर मुड़कर ए और बी दोनों के बीच तय की गई दूरी का 5 गुना दूरी तक अपने गंतव्य स्थान डी पर पहुंचा। बताए कि प्रारंभिक बिंदु से गंतव्य स्थान की न्यूनतम दूरी कितना है। बस इसको पढ़ते जाइएगा, करते जाइएगा, आपका सारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि एक आदमी ने ए बिंदु से चलना प्रारंभ किया और पूर्व दिशा की ओर बी बिंदु तक 3 किलोमीटर चला, यानी कि ए से चला। मान लीजिए कि कोई जो है ए से चलना शुरू किया और ये पूरब की तरफ बढ़ा, कहाँ पर, बी की तरफ गया, कहाँ था, 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर चला और फिर जो है वो बाईं मुड़कर इसी दूरी का 3 गुना चला, यानी कि 3 का 3 गुना मतलब कि 9 चला। कहाँ मुड़कर, यहाँ पर है तो इधर जाएगा कि इधर जाएगा, ये देखिए इधर मतलब किधर जाएगा। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो इसका दायां इधर ये हो जाएगा, सॉरी ये दायां नहीं होगा, सॉरी 1 मिनट, वो क्या बोल रहा है, बायां ना बोल रहा है, बाईं मुड़कर, सॉरी बायां ना होगा, तो ये बायां हो जाएगा, ये आपका जो है बायां हो जाएगा और ये आपका दाएं हो जाएगा। तो ये देखिए बायां मुड़कर जो है इसका 3 गुना, यानी कि 3 के 3 गुना कितना हो जाएगा, 9, यानी कि यहाँ से वो 9 आपका जो है कितना किलोमीटर चला। ये 3 किलोमीटर चली तो 9 किलोमीटर चला। फिर यहाँ पर क्या कर रही है कि मतलब 9 किलोमीटर चलने के बाद थोड़ा सा किस बिंदु पर पहुँच रही है, सी पर पहुँच रही है। सी पर पहुँचने के बाद जो है वह पुनः जो है बाईं ओर मुड़कर ए और बी बीच तक की दूरी तय की गई 5 दूरी तक
देखिए ए और बी के बीच तय की गई दूरी से 5 गुना दूरी तय की, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इधर यहाँ पर है और ये क्या फिर कहाँ मुड़ रही है, पुनः वो बाई मुड़ रही है। तो इधर की हम बात कर ले तो ये हमारा दायां हो जाएगा और ये हमारा बायां हो जाएगा, यानी कि इधर मुड़ रही है और कहाँ तक जा रही है, इधर मुड़ने के बाद जो है ए और बी का जो है जितना है उसका मतलब 5 गुना, यानी कि 3 का 5 गुना, यानी कि 15 किलोमीटर चल रही है। 15 किलोमीटर चलकर ये कहाँ पहुँच रही है, 15 किलोमीटर चलकर जो है वो डी के पास पहुँच रही है, डी के पास पहुँच रही है। बताए कि प्रारंभिक बिंदु से कितने गंतव्य स्थान पर वह खड़ी है, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था और वहाँ पर चल गया, समझ रहे। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, और ये बीच में भी कर सकते हैं। ये जब हम बीच में करेंगे तो हमें ये तो मालूम है कि ये 9 है, ये तो हमें मालूम है ना कि 9 है। ये भी हमें मालूम है कि कितना है, ये 15 है, समझ गए ना। ये ऊपर वाला कितना था हमारा 15 था, लेकिन 15 भी है तो 15 है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 15, यहाँ टोटल 15 था, ये टोटल 15 है, लेकिन हमें निकालना कितना का है, निकालना हमें इतना का ही ना है। तो टोटल तो नीचे भी यहाँ देखिए तो 3, इतना कितना हो गया, ये हमारा 3 हो गया। तो तब इधर कितना हो जाएगा 15 में, तो इधर हमारा हो जाएगा 12, ये हमारा 12। तो देखिए 2 चीज़ मिल गया, ये 12 हो गया, ये हमारा 9 किलोमीटर हो गया। तो यही तो निकालना है, यानी कि हमें निकालना क्या है, ए डी का होल स्क्वायर। तो अगर हम ये करते हैं तो क्या होगा, ए और यहाँ पर इसको हम ई मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं, डी मान ली है। तो ए ई का होल स्क्वायर प्लस इन होगा, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा ई और यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई और डी का होल स्क्वायर, रूट अंडर इसको चढ़ा दीजिए। तो ए और डी का होल स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ए ई का होल स्क्वायर, यानी कि ए और ई का, ये जो ए और ई का जो है कितना है 9 है, तो 9 का होल स्क्वायर प्लस ई और डी का जो है कितना है 12 है, 12 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 99 81 प्लस आपका 144, इससे जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 5 8 5 8 4 12 2 हो जाएगा 225 हो गया। यानी कि अगर हम बात कर ले यहाँ पर ए डी 225 हो गया, तो ए डी स्क्वायर है, तो ए डी स्क्वायर से बाहर निकलेगा रूट अंडर, यहाँ पर देख ले ए डी स्क्वायर है, ये भी यहाँ पर ए डी स्क्वायर है। तो जब हम इसको निकालेंगे तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर यहाँ पर 15 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि 225 जो होता है 15 का होल स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समझ गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी। क्लियर हो गया ये प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ देखिए बड़ी बारीकी से आपको बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत कहीं पर नहीं हो, समझ रहे हैं। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है 6 नंबर, जो ये बोल रहा है कि एक आदमी का मुख जो है पूरब की ओर है, यदि वह घड़ी की विपरीत दिशा 270 डिग्री घूमता है तो अब उसका मुख किसकी तरफ होगा। मान ली कि ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया, और ये हमें मालूम है कि ये हमें क्या हो गया, पूरब हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पश्चिम हो गया, और ये क्या हो गया हमारा उत्तर हो गया, ये क्या हो गया हमारा दक्षिण हो गया। समझने का प्रयास कीजिएगा। बोल क्या रहा है, एक आदमी का मुख जो है पूरब की तरफ है, यानी कि इधर की तरफ वो उसका मुख है। यहाँ देखिए ये वो कोई व्यक्ति है और इसका मुख जो है किधर की तरफ है, पूरब की तरफ है। मैंने कर भी दिया, ये देखिए पूरब की तरफ मुख है उसका। अब तो समझ में आ रहा होगा, अब समझ में आ रहा है। अब वो पूरब की तरफ देख रहा है घड़ी के विपरीत। आप सभी लोगों को मालूम है कि ये हमारा घड़ी है और ये हमारा क्या होता है, ये मतलब आपका क्लॉकवाइज होता है, और ये भी घड़ी है और इधर से जाए ये जाए, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि 12 के इधर आता है, 12 के इधर आता है तो वो आपका क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से हमें जाना है एंटी क्लॉकवाइज, कितना, हमें 270 डिग्री घूमना है। तो हम सभी लोगों को मालूम है कि इतना घूम जाएंगे, इतना घूमेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90, फिर इतना घूमेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90, 9 9 108, 9 27, समझ गए, 9 27 270। तो फिर हम यहाँ पर मुड़ जाएंगे, यहाँ पर आ गया हमारा ये 270। पूरा हमारा जो ये सर्कल होता है कितना डिग्री का होता है, 360 का होता है, लेकिन हमने घूमा केवल इतना ही, हमने घूमा कितना, केवल इतना। तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, यानी कि यहाँ पर आ गया। तो यानी कि ये वाला जो लाइन है ये किस डायरेक्शन में है, ये लाइन किस में सटा हुआ है, किस डायरेक्शन में, देखिए दक्षिण की ओर। ये लाइन किस में है, दक्षिण की ओर है ना, दक्षिण की ओर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अब उसका मुख किसकी तरफ है, दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्लियर हो गया ये प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आपका बोल रहा है कि रतन जो है 15 मीटर चलता है, रतन 15 मीटर पूरब में चलता है, तब वो अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर वो अपने दाएं मुड़कर 12 मीटर चलता है, फिर अपने दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। उसके
प्रारंभिक बिंदु पर वर्तमान स्थिति के बीच कौन सा दूरी कितना है, बताइए। ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन प्रश्न समझ में आ जाएगा जब कीजिएगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए, पहले बोल रहा है कि रतन जो है 15 मीटर पूरब की ओर चलता है। मान लें कि रतन यहाँ पर है, समझ गए, रतन यहाँ पर है और ये गया इतना 15 किलोमीटर। ये कितना गया भाई, पूरब की तरफ, क्योंकि हम सभी लोगों को मालूम है कि हमारा पूरब इधर है, पूरब हमारा इधर है, ये हमारा पश्चिम है, ये तो याद करना ही पड़ेगा आपको। ये हमारा उत्तर है और ये हमारा दक्षिण है, समझ गए, ये हमारा दक्षिण है। तो ये तो आप सभी लोगों को मालूम है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन कौन है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप मुझे बताएं कि रतन जो है पूरब की ओर कितना चलता है। ये जो है 15 मीटर चला, ये हमारा मीटर चला कितना, पूरब की ओर, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद जो है वो क्या करे कि अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। तो यहाँ पर आएगा तो ये एक इधर डायरेक्शन जाता है, एक इधर जाएगा। तो ये देखिएगा, तो ये हमारा दायां हो जाएगा, ये वाला खड़ा रहिएगा तो, और ये हमारा बाएं हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो इधर मुड़कर जो है वो कितना चलता है, इधर मुड़ा और इधर भी जो है वो 15 मीटर चला, यहाँ पर आकर चला 15 मीटर। फिर वो क्या कर रहा है कि यहाँ से आने के बाद जो है वो दाएं मुड़ रहा है। तो इधर इसका दाएं हो जाएगा, दाएं ये हो जाएगा, देखिए दाएं ये वाला हो जाएगा, आप खड़ा कीजिए अपने आप को, और इधर ये आपका बाएं हो जाएगा। तो इधर मुड़ता है, ये इधर मुड़कर जो है क्या कर रहा है कि 12 मीटर चल रहा है, 12 मीटर चला। फिर यहाँ से क्या कर रहा है कि वो दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, यानी कि फिर जो है ये दाएं मुड़ा, दाएं नीचे आ जाएगा। तो ये दाएं मुड़कर जो है यहाँ पर आता है, 15 मीटर चलता है, 15 मीटर चलता है। और फिर यहाँ आने के बाद जो है फिर वो अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। फिर यहाँ जो है वो बाएं मुड़कर इधर मुड़कर, ये बाएं इधर हो जाएगा, यहाँ पर 10 मीटर चलता है और ये जो है अंतिम पड़ाव पर पहुँच जाती है अपने डेस्टिनेशन पर। तो यहाँ पर उसने आरंभिक बिंदु पर वर्तमान स्थिति के बीच कम से कम दूरी कितनी है, बताइए। तो यहाँ से उसने स्टार्ट किया, ये चला 15 और फिर ये चला कितना, ये भी आपका चला था 12 चला था ना अप्रोक्स 12, और ये आपका 10, समझ गए। तो बताइए यहाँ पर बोल रहा है कि उसने प्रारंभिक बिंदु पर वर्तमान स्थिति के बीच सबसे कम दूरी कितनी होगी, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 चला है, तो इसको जोड़िए। एक तो आपका 15 ये वाला हो गया, यहाँ तो यहाँ से 15 था, फिर ये वाला 12 हो गया और फिर ये वाला 10 हो गया। 15 + 12 + 10, जब इसको जोड़िएगा तो 15 + 27 से 10 जोड़िएगा तो 37, ये हमारा क्या हो जाएगा, मीटर, समझ गए, 37 मीटर। यानी कि इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्लियर हो गया, 37 मीटर, समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 एक एक करके बड़ी बारीकी से आपको समझा रहे हैं ताकि आपको कहीं पर दिक्कत नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ पर बोल रहा है कि एक आदमी अपने मुंह पश्चिम की ओर है। देखिए एक आदमी का मुंह जो है पश्चिम की ओर है, वह घड़ी की चाल की दिशा 45 पर है, फिर वह दिशा जो है 180 पर मुड़ता है, फिर वह घड़ी की चाल जो है विपरीत दिशा में जो है 270 पर मुड़ता है। बताए कि अब उसका मुंह जो है किस डायरेक्शन में है। तो इस प्रश्न को करने से पहले समझ लीजिएगा, ये डायरेक्शन समझिएगा। ये देखिए इसको बनाने का समझने का तरीका क्या है, ये डायरेक्शन हमारा हो जाएगा, तो इससे आप आसानी से समझ लीजिएगा। समझ गए, ये हमारा क्या हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया और ये हमारा साउथ हो गया। यानी कि आप सभी लोगों को मैं बता दूं, ये हमारा पूरब हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया, आप सभी लोगों को ये मालूम होगा, ये हमारा उत्तर हो गया और ये हमारा दक्षिण हो गया। अब समझ गए। अब यहाँ पर बोल रहा है कि एक आदमी का मुंह जो है पश्चिम की ओर, मतलब है पश्चिम की ओर, यानी कि पूरा पश्चिम किधर है, पश्चिम की ओर है। एक आदमी का मुंह जो है इधर है, पश्चिम की ओर है, समझ गए। वही घड़ी की चाल की दिशा 45 पर है, यानी कि उसकी घड़ी का दिशा 45 पर है, यानी कि इसके बीच का ये दूरी कितना होता है, 90 होता है। तो इसका बीच आधा आधा हो जाएगा, ये वाला, समझ गए, ये वाला होगा, तब ना पता चलेगा कि ये 45 ये 45। तो यहाँ पर आ गया है, मतलब कि ये 45 पर है, ये देखिएगा ये 45 पर है। और फिर क्या कर रहा है, उसी दिशा में 180 पर मुड़ता है, यानी कि 45 में मुड़ा, फिर यहाँ से जो है 180 पर मुड़ गया, यानी कि 90 90, ये 90 90 और ये आपका 90, यानी पर 180 पर ये मुड़ा, यहाँ तक आ गया, यानी कि 180 यहाँ पर आ गया, समझ गए, पूरा मुड़ गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक चला, ये मुड़ गया 180। अब यहाँ पर मुड़ने के बाद जो है बोल रहा है कि फिर वही घड़ी की चाल जो है विपरीत दिशा में 270 पर मुड़ती है, यानी कि 270 की बात कर रहा है। तो यहाँ से चलना शुरू हुआ, देखिए यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ से देखिए ये पहले तो कितना 45 गया था
और 45 के बाद जो 180, यानी कि ये 45, ये 45, ये 45 और ये 45, 1 2 3 4। अगर हम 45 में जो है 4 से गुना करें तो 4 5 20, 2 और 16 2 18, 180 आ गया ना। तो ये मूरा कहाँ कहाँ देखिए, ये मूरा ये 45 यहाँ पर, फिर ये 45, फिर ये 45 और फिर ये 45 यहाँ तक तुरा। तो यहाँ पर आ चुका है ये वाला डायरेक्शन पर। तो लगातार जो है यहाँ से आने के बाद जो है कम बैक कर रहा है, यानी कि बाब हुआ उसका मुंह जो है किस डायरेक्शन में, यानी कि लगातार यहाँ से जो है 270 डिग्री जा रहा है। यानी कि ये हमारा हो गया कितना, ये हमारा 45 45 90, समझ गए 90, और ये हमारा कितना हो गया 45 45 90, 90 90 160, ये हो गया 160, सॉरी 180 हो गया। और फिर 180 में जो है ये 45 जुड़ा, 45 जुड़ा, और फिर यहाँ पर 45 90, तो ये हमारा हो गया कितना, ये हमारा हो गया 270 यहाँ पर चला है, यानी कि इस लाइन पर। तो ये लाइन हमारा क्या होता है, ये हमारा हो जाता है दक्षिण, ये दक्षिण हमारा हो जाएगा उत्तर, दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम हमारा हो जाएगा। समझ में आ गया, दक्षिण पश्चिम समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 मिनट वेट कीजिएगा। ये हमारा क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया। ये क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा टाइपिंग यहाँ पर गलती लग रहा है, यहाँ पर देखिए ये आ गया, लगता है ये थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रही है। तो यहाँ पर देखिए आ गया, ये दक्षिण पश्चिम आ गया, यहाँ पर देख लिए ये क्या हो गया हमारा दक्षिण पश्चिम आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम, यही ना हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं है, ये मुझे बताइए। मतलब कि पहले वो घुमा 45 ये घुमा, 45 के बाद 180, और लगातार यहाँ से 180 आने के बाद सीधे वो 270 घूम गया। तो 270 जो है यहाँ पर आ गया, ये लाइन पर, और ये लाइन हमें मालूम है कि ये हमारा पश्चिम और दक्षिण के बीच में, तो हम लिखते क्या है, दक्षिण पश्चिम लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि पूरब दिशा में 5 किलोमीटर चलने के बाद एक आदमी बाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर पैदल चलता है। फिर वो बाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर के लिए चलना शुरू कर देता है। फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलना शुरू कर देता है। वो अपने शुरुआती बिंदु से कितने दूरी पर पहुंच गया। तो ये तो ईजी प्रश्न है, उसी तरह का करना है। देखिए यहाँ पर सोल्यूशन, सबसे पहले क्या है, पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला, यहाँ चला 5 किलोमीटर, ये पूरब दिशा की तरफ, समझ गए। यहाँ से स्टार्ट हुआ पूरब दिशा की तरफ 5 किलोमीटर। यहाँ पर आने के बाद जो एक आदमी जो है बाईं ओर, दाईं नीचे बाईं ऊपर, बाईं ओर मुड़ता है, समझ रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद जो है वो क्या कर रहा है, एक आदमी बाईं दिशा में, आदमी जो है क्या, देखिए एक आदमी बाईं दिशा में मुड़ जाता है। बाईं दिशा कहने का मतलब कि इधर दायां हो गया और बाईं में इधर में मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। ये 3 किलोमीटर चलता है पैदल। फिर यहाँ पर आने के बाद जो है वो बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि दाएं इधर बाईं ओर मुड़कर जो है 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ पर आ गया और फिर यहाँ पर वो 3 किलोमीटर चला। यहाँ पर 3 किलोमीटर चलने के बाद वो क्या करता है कि फिर वो बाएं मुड़ता है, यानी कि यहाँ पर है तो दाएं और बाईं, तो बाएं मुड़कर जो है वो 3 किलोमीटर आता है, यहाँ पर जो है वो 3 किलोमीटर आता है, समझ गए। फिर यहाँ पर जो है वो बाएं मुड़कर जो है 3 किलोमीटर आता है, फिर वो बाएं मुड़कर जो है 3 किलोमीटर शुरू करता है। तो वो अपने शुरुआती बिंदु से जो है कितना दूरी पर है, तो ये जो है 5 था तो ये 3 पर आइए गया, 3 पर आ गया तो 2 ये ना है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन ए, ये 2 पर, मतलब कम से कम 2 पर है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, यहाँ पर आ गया, तो ये 5 टोटल, ये 5 है, ये टोटल इतना 5 है। तो ये 3 तो आइए ना गया, ये 3 तो आ गया इतना दूर, तो ये 2 ही ना बचा, ये बचा आपका केवल। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका केवल 2 किलोमीटर बचा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा मेरी प्रश्न, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 3 प्रश्न और देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यदि ए पश्चिम में सी है, यदि ए के पश्चिम में सी है तथा ए के दक्षिण में बी है, तो सी से किस दिशा में बी होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं पूरब, इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिम, इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण, सॉरी इसको उत्तर बोलते हैं ना, दक्षिण नीचे वाला होता है, सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर और इसे हम लोग बोलते हैं दक्षिण। ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर समझने का खेल समझिएगा, ए के पश्चिम में सी है, यानी कि ए यहाँ पर होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि ए यहाँ पर है तो उसके पश्चिम में सी कौन है, ए मान लीजिए कि यहाँ पर होगा, तो इसके पश्चिम में सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है कि नहीं। और फिर बोल रहा है कि बी, ए के दक्षिण में बी है, यहाँ पर ए होगा तो दक्षिण में बी होगा, यानी कि ए के दक्षिण में बी बोल रहा है ना, तो ए यहाँ पर होगा तो दक्षिण में यहाँ पर बी होगा,
1 मिनट रुकिएगा, इसको ऐसा नहीं करेंगे। ये तो डायरेक्शन समझ में आ रहा हो ना। अब यहाँ पर प्रश्न को समझते हैं दूसरे कलर से, ताकि आपको ए के पश्चिम में सी है, मान लें कि ए यहाँ पर है तो इसके पश्चिम इधर हो गया, पश्चिम में ये क्या हो गया, ये आपका जो है पश्चिम में सी है, यहाँ पर सी है। फिर बोल रहा है कि ए के दक्षिण में बी है, ए यहाँ पर है, इसके दक्षिण में कौन है, नीचे दक्षिण हो जाएगा। ये तो हमारा पश्चिम था, ये हमारा दक्षिण हो गया, और दक्षिण में क्या है आपका, यहाँ पर सी है नीचे, समझ गए। तो दक्षिण में बी है, ए के दक्षिण में बी है, यहाँ पर ये बी हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये यहाँ पर से कोई पॉइंट है। तो बोल रहा है कि सी से किस दिशा में बी है, ये सी यहाँ पर है तो ये दिशा पूछा है, ये वाला, ये दिशा पूछा है ना, ये वाला, ये बीच वाला पूछा है। तो सीधे हम यहाँ पर ऐसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ऐसे और ऐसे, तो हमें बीच वाला डायरेक्शन मिल गया कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा, यानी कि ये हमारा दक्षिण और ये पूर्व हो जाएगा। दक्षिण पूर्व यहाँ पर दिख रहा है, दक्षिण पूर्व, ये देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, मिल गया ऑप्शन इसका आंसर। जहाँ से बोले वहीं से हम लोग पाई पार देंगे। अगर मान लेते कि यहाँ से बोलता है ना, यहाँ से, तो यहीं पर से हम पाई पार देंगे तो ईस्ट वेस्ट हमको पता चल जाएगा। मान लें कोई यहाँ पर बोला और बोल दिया कि यहाँ से पारो, यहाँ का सापेक्ष बताओ इसका दूरी इसका, तो हम सीधे यहाँ पर ऐसे पारेंगे और ऐसे करेंगे। तो ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ, और ये बीच वाला हो गया, यानी कि साउथ वेस्ट हो गया। समझ गए, इतना आसान है, इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं जो 11 नंबर है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका बोल रहा है कि पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला और दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर वो दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला, वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। यानी कि आपको बताना है कि पीटर 8 किलोमीटर जो है पश्चिम की ओर चला। मान लें कि यहाँ से पीटर शुरू किया चलना, तो ये कहाँ चला, 8 किलोमीटर पश्चिम चला, यहाँ पर है 8 किलोमीटर वो पश्चिम चले। यहाँ पर पश्चिम चलने के बाद जो है वो यहाँ से दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, यानी दाएं ऊपर बाएं नीचे, दाएं मुड़कर जो है ये 3 किलोमीटर जाती है माँ, समझ गए, दाएं मुड़कर जो है 3 किलोमीटर जाती है, मम्मी या कोई भी चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चली गई। अब जो है यहाँ पर समझने का फेर है, इसको ए मान लीजिए, बी मानिए, इसको सी मानिए, क्योंकि थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा जो है मेरा गला बैठ रहा है, इसलिए थोड़ा मुझे पानी की ज़रूरत है। फिर भी मैं क्लास नहीं छोड़ूंगा, एक क्वेश्चन और इसको कंप्लीट करके ही रहूँगा। तो यहाँ पर सी है जो कि 3 किलोमीटर गया, समझ गए। वह फिर जो है दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला, वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, यानी कि 12 किलोमीटर फिर चला वो, तो 12 किलोमीटर यहाँ से ऐसे चलेगा, ये 8 हो गया, यहाँ तक तो 8 हो गया, यहाँ तक तो 8 किलोमीटर हो गया, चला यहाँ पर, तो ये 4 किलोमीटर इधर हो गया। अब हमें निकालना क्या है, 4 किलोमीटर हो गया, तो यहाँ पर देखिए 4 किलोमीटर होने के बाद जो है यही तो निकालना है हमें, यही तो निकालना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 3 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये है तो ये भी वही होगा। 3 और 4 दे दिया, ये वाला बात नहीं है, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, कोई अंक मान लेते हैं, ई मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं। तो यहाँ ध्यानपूर्वक दीजिएगा कि आपका ए और ई निकालना है होल स्क्वायर में, तो ए डी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर डी और ए का होल स्क्वायर। तो ए और डी का होल स्क्वायर निकालेंगे, ए और डी का होल स्क्वायर था 3 का होल स्क्वायर प्लस ए और मतलब डी और ए का निकालेंगे तो आपका 4 स्क्वायर, समझ गए, 4 स्क्वायर ही ना होगा जी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर आपका 4 हो गया एक। तो यहाँ पर जब इसको कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए कीजिएगा तो यहाँ पर 9 हो गया प्लस यहाँ पर आपका 16 हो गया। जब इसको जोड़िएगा तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा, क्योंकि सभी पर ए प्लस बी का क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, ध्यानपूर्वक ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल यहाँ पर 25 आ गया, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यही हो जाएगा 25। 25 जो हो गया ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 25 हुआ, तो हम यहाँ पर स्क्वायर निकालने के लिए हम रूट अंडर से बाहर निकालेंगे तो ए प्लस बी इक्वल यहाँ पर 5 हो जाएगा, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न को चलते हैं जो कि अंतिम प्रश्न है इस पेपर का। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि रोहित दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर चला, तब वो अपने बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, फिर वो अपने बाएं मुड़कर मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है, फिर वो अपने दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, वो अपने प्रस्थान बिंदु से कितना दूरी पर है बताइए। तो यहाँ पर प्रश्न को समझिएगा, सोल्यूशन आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बोल रहा है कि रोहित जो है दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर चलता है, रोहित यहाँ पर है और दक्षिण की तरफ वो 25 किलोमीटर यहाँ से चलता है, समझ रहे हैं। यहाँ देखिए ये 25 किलोमीटर चला और तब जो है वो बाएं मुड़कर जो है 20 किलोमीटर यहाँ पर है, तो ये दाएं इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा, समझ गए ना।
यहाँ पर है तो ये हमारा मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा दायां हो जाएगा, नहीं दायां नहीं होगा, बोल क्या रहा है 20 मीटर चलता है मतलब बाएं मुड़कर, तो ये हमारा बायां हो जाएगा, ये हमारा दायां हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ से वो 20 मीटर चलता है, यहाँ से जो है वो 20 मीटर चलता है। 20 मीटर चलने के बाद जो है क्या करता है कि फिर वो बाएं मुड़ता है, यानी कि यहाँ से वो बाएं मुड़ेगा तो इधर दाएं हो गया, ऊपर बाएं, बाएं मुड़ता है और फिर वो कहाँ जाता है, बाएं मुड़ने के बाद फिर वो जो है 25 मीटर, यानी कि जितना आया था ये 25, देखना यहाँ पर वेट कीजिएगा, ये 25 जो यहाँ पर आया था स्टार्टिंग किया था, ये 25 मीटर जो है फिर वो जाता है, 25 मीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़ता है, यानी कि यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर उसको दाएं मुड़ना है, दाएं मुड़कर जो है वो क्या जाता है 15 जाता है, दाएं मुड़ा और ये 15 मीटर यहाँ पर आपका स्टार्ट हो गया। कौन सा बिंदु, यहाँ पर वो मान लें कि ओ बिंदु है, ओ बिंदु पर वो आ गया, समझ गए। तो अब यहाँ पर बोला है कि वो अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी किलोमीटर पर है। तो देखिए यहाँ से वो चलना शुरू किया था, तो इसके बीच का ये दूरी कितना हो जाएगा, तो ये आपका 20 हो गया। फिर यहाँ से 15 किलोमीटर है, तो 20 और 15 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 20 और 15 जोड़िएगा तो ये आपका 20 प्लस यहाँ पर 15 जोड़िएगा तो ये आपका 35 जो है मीटर हो जाएगा। और किस डायरेक्शन में, ये जो है पूर्व डायरेक्शन में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 35 पूर्व, समझ गए। इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके।